नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस स्टेप 7 सिमेटिक मैनेजर में फ्लोटिंग पॉइंट फंक्शंस में ट्रिग्नोमेट्रिक इंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक इंस्ट्रक्शंस क्या है, इसकी एड्रेसिंग किस तरीके से की जाती है और देन आफ्टर इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे होता है। तो अगर आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में डिटेल नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया होगा तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा, तो और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल कि ये कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो अवेलेबल है। तो आप जानते हैं कि ये आपका जो प्रोग्रामिंग स्क्रीन है, इसमें इंस्ट्रक्शन सेक्शन में जो इंस्ट्रक्शन ट्री है, इसमें फ्लोटिंग पॉइंट फंक्शंस है। इसमें काफी सारे फंक्शंस इंस्ट्रक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया है, बट अभी जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें अलग अलग अच्छे ट्रिग्नोमेट्रिक इंस्ट्रक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जैसे साइन, कॉस, कोसाइन, टेंजेंट, टैन, ए साइन, ए कॉस और ए टैन। ये अलग अलग 6 इंस्ट्रक्शन है जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि क्या है ये और किस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन होता है। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है वो है साइन। ठीक है, आप लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन की अलग अलग वैल्यूज होती है उसके अकॉर्डिंग, कि साइन जीरो जो है वो साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री जो है 1/2 है, और इस तरीके से उसकी वैल्यू साइन 91 होती है। 0 से लेके 1 तक वेरी करता है। सेम कॉस के साथ और टैन के साथ होता है, अलग अलग इनके रेंज होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइन को देखते हैं। अब साइन को देखने के लिए मुझे एक नेटवर्क की जरूरत होगी, तो मैंने एक नेटवर्क ले लिया। अब साइन इंस्ट्रक्शन पे जैसे ही क्लिक किया मैंने, यहाँ पे आ गया ये साइन इंस्ट्रक्शन। अब इसमें क्या है, इनेबल है। इनेबल के लिए क्या चाहिए, कोई भी बिट डेटा चाहिए, बुलेट डेटा चाहिए, बुलेट इनपुट चाहिए। तो मैंने एक इनपुट यहाँ ले लिया है डिस्क्रीट, और इसकी एड्रेसिंग रख दी है I0.0। अब जैसे ही इसको इनपुट मिलेगा ये ब्लॉक ऑन हो जाएगा। अब नॉर्मली आप क्या सोचते हैं कि कितना आसान है, यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू दे दूं MD0 में और यहाँ आपको आउटपुट मिल जाएगा MD4 में। कितना आसान है। MD0 और MD4 क्यों ले रहे हैं, ऑलरेडी हमने काफी बार डिस्कस किया कि मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, क्योंकि ये 32 बिट डेटा है और एक चैनल जो सीमेंस का होता है उसमें 8 बिट्स होते हैं, तो आपको 4 बिट के डिफरेंस पे लेना है। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है मेमोरी कॉन्सेप्ट के नाम से, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। बट यहाँ जो है कॉन्सेप्ट क्या है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कितना आसान है। यहाँ पे साइन है, ब्लॉक है, MD0 में मैं कोई इनपुट लूंगा जैसे 30 डिग्री, तो वो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो मैं एक बार चेक करता हूँ कि क्या ऐसा ही है। तो इसके लिए चेक करने के लिए मुझे क्या करना है भाई, सिमुलेटर ऑन करना पड़ेगा। तो मैंने सिमुलेटर पे क्लिक किया, सिमुलेटर पे क्लिक करते ही ये ऑन हो जाता है। बट जैसा कि आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। तो क्या सोच रहे हैं सर, कि आपने सोचा कि इसको 30 डिग्री डिग्री में अब मैं लूंगा, बट ये डिग्री में इनपुट नहीं लेता, जो अभी हम लोग चेक करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, पीएलसी सिम MPI और रन पी पे क्लिक करना है और देन आफ्टर प्रोग्राम को डाउनलोड करना है। अब आप देखें कि जैसे ही प्रोग्राम डाउनलोड हुआ और मैंने स्टेटस ऑन किया, अब इनपुट जो है उसे हाई करना है मुझे। इनपुट को मैंने हाई कर दिया। इनपुट हाई करते ही यहाँ देखें, यहाँ 000 दिख रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ इनपुट दूंगा कोई भी, जैसे आपने कहा 30 डिग्री, तो मैं मॉडिफाई पे गया और यहाँ 30.0। अब ये ध्यान रखना है कि जो भी इनपुट आप लोगे डेसिमल में लोगे, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से, वरना वो एक्यूरेट वर्क नहीं करता। एंटर किया। एंटर करते ही आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको आउटपुट कुछ रैंडम नंबर आ गया। आपको कंफ्यूज हो गया कि ये क्या आ गया, क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि इसका जो इनपुट होता है, ये आप ध्यान रखेंगे हमेशा, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ इनपुट आप रेडियन में ले सकते हैं, आप कभी भी डिग्री में इनपुट नहीं ले सकते। अब रेडियन में कैसे लेंगे भाई, तो इनपुट हमेशा रेडियन में होगा, डिग्री में नहीं होगा। तो उसके लिए मुझे फॉर्मूला, अब देखो बहुत सारे पीएलसी में क्या होता है, कन्वर्टर्स होते हैं, रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन, बट यहाँ सीमेंस में जो स्टेप 7 सिमेटिक मैनेजर है इसमें नहीं है। तो क्या करना होगा, मुझे फॉर्मूला एग्जीक्यूट करना होगा, और फॉर्मूला एग्जीक्यूशन के लिए हमने बहुत सारे ब्लॉक्स पढ़े हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला भाई, अगर मुझे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो,
पाई अपॉन 180, ठीक है। 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई, तो क्या होगा 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180, और जितने भी डिग्री है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मुझे ये फॉर्मूला एग्जीक्यूट करना है, क्या करना है, पाई अपॉन 180 इनटू डिग्री, जो भी डिग्री है, तो डिग्री वेरिएबल है बट पाई और 180 जो है वो कांस्टेंट है। तो मुझे क्या करना है, पाई अपॉन 180 मींस मुझे सबसे पहले तो डिवीजन ब्लॉक चाहिए, और डिवीजन ब्लॉक के लिए पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है, हमने बचपन से पढ़ा है 3.14, यहाँ 3.14 ले लिया। और दूसरा है 180, तो 180 डायरेक्टली मत लिखना, 180.0, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, अगर आप डेसिमल में नहीं लिखोगे तो एक्यूरेट नहीं लेगा। और ये दोनों डिवाइड होके एक स्टोर होते हैं, तो मैंने उसके लिए ले लिया MD0, ठीक है। ये दोनों कहाँ स्टोर हो रहे हैं, MD0 पे। अब ये MD0 जो है ये क्या होगा, MD0 को मल्टीप्लाई करेंगे एंगल के साथ, डिग्री के साथ, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, मल्टीप्लीकेशन, ये MUL R इंस्ट्रक्शन। तो MD0 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ भाई, MD4 के साथ। जो भी यहाँ डिग्री दोगे तो इनपुट जो डिग्री में आपको देना है वो किस पे देना है, MD4 पे। अब ये जो मल्टीप्लाई होके क्या आएगा रिजल्टेंट, जो भी आ जाए वो MD8 पे आएगा, और MD8 पे जो आएगा वो क्या होगा, हमारा रेडियन में होगा। तो वो रेडियन क्या होगा, इनपुट होगा हमारे साइन ब्लॉक के लिए। देखिए इतना सारा कैलकुलेशन है, ये दो अलग अलग ब्लॉक्स यूज हुए हैं, तब आपको साइन को इनपुट मिल पाया है। तो MD8 इज द इनपुट फॉर साइन ब्लॉक, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। और रिजल्टेंट जो भी आएगा वो इसके आउटपुट पे आएगा, और दैट इज MD12। देखिए कितना कॉम्प्लेक्स फंक्शन है कि ये टोटल MD12 पे रिजल्टेंट आ रहा है। तो इस चीज को हमें बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। ये इतना आसान नहीं होता जितना आसान आप समझ रहे हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन है। मैंने पहले भी बताया है कि इन ब्लॉक्स का यूज क्यों करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मूला एग्जीक्यूशन के लिए। तो कहीं अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पहले रेडियन में इनपुट देना है, उसके लिए आपको ये एग्जीक्यूशन करना जरूरी होगा। अब मैंने प्रोग्राम को डाउनलोड किया, और डाउनलोड करने के बाद स्टेटस ऑन कर दिया। अब देखिए इनपुट पहले से ऑन है, ठीक है, इनपुट पहले से ऑन है। आप देखिए यहाँ इनपुट मिल रहा है, जो भी इनपुट आपने दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। अब मुझे क्या करना है, MD4 में कोई वैल्यू डालनी है, राइट क्लिक किया, मॉडिफाई किया, और यहां मैंने अभी ले लिया 30। आप देखें जैसे ही यहाँ, अब देखो 30 मैंने डाला तो ये कुछ रॉन्ग सा आंसर आ रहा है, तो मुझे क्या डालना है एक्चुअली में 30.0। अब डेसिमल में लिखेंगे, जो भी लिखेंगे, आप देखिए यहाँ क्या आया, 0.49977 मीन्स 0.5, हाफ। आप जानते हैं, अब आपने कहा नहीं 90 पे चेक कर लो, तो 90 सिर्फ मत लिखना, क्या लिखना है, 90.0। जैसे 90.0 लिखे, यहाँ आ गया आंसर क्या, 1, ठीक है। तो आप जो भी वैल्यू लोगे उसके अकॉर्डिंग, तो अब आप यहाँ पे डिग्री में दे रहे हैं, लेकिन ये पूरा कंफर्म जो है, ये पूरा डिवाइड करके आपको एक फॉर्मूला एग्जीक्यूट करके यहाँ इनपुट क्या मिल रहा है, साइन को रेडियन में, ठीक है। आप 90 लिख रहे हो तो रेडियन क्या हो गया, 1.57, और उसके अकॉर्डिंग ये आपको 1 दे रहा है वैल्यू। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ कोई भी डिग्री में लिखते हो, जैसे कि आपने लिखा 45, तो 45 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, 45.0। वैसे ही इसका आ गया 0.706825, तो जब आप निकालोगे तो यही वैल्यू आता है। तो इस तरीके से आप अलग अलग साइन वैल्यू को निकाल सकते हैं, और यहाँ इनपुट रेडियन में आता है, आप यहाँ देते हैं, क्यों, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा फॉर्मूला एग्जीक्यूट कराया है। तो आई होप कि आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे कि कैसे ये सारा वर्क एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आपने कहा कि सर साइन तो समझ में आ गया, लेकिन ए साइन जानना है, कॉस टेन बिल्कुल इसी तरीके से अभी आगे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन अभी जो है हमारा अगला क्या है, ए साइन। ये बिल्कुल अपोजिट है, साइन इनवर्स। अब इनवर्स है मींस आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 1 डालोगे वैल्यू जो यहाँ इसका आउटपुट आया है, और आपको रिजल्टेंट में क्या मिलेगा, डिग्री, जो आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। तो अब आप उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग कॉपी किया और पेस्ट कर लिया सेम। अब इसमें क्या है कि जो इनपुट है यहाँ,
उसके लिए मुझे चाहिए होगा, तो सबसे पहले तो ए साइन है, तो ए साइन ब्लॉक यहां ले लिया। ये लिख के आ रहा है कि विड्थ जो है ना ये इसका ज्यादा हो रहा है, तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा। अब ये ए साइन ब्लॉक मैंने लगा दिया। अब ए साइन में यहां जो इनपुट आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, यहाँ जो इनपुट आ रहा है MD12, ठीक है, ये बिल्कुल अपोजिट होगा कि जो भी यहां आ रहा है ये आपका इसका आउटपुट देगा। ठीक है, यहाँ MD12 आ गया, और यहाँ आपने जो भी आउटपुट देना है तो MD16। अब ये जो एसाइन का फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, तो इनवर्स है, तो इसको जो है क्या चाहिए होगा, ये डिग्री में इनपुट लेगा। ठीक है, ये जो है सॉरी, ये रेडियन में जो है आपको इनपुट जाएगा, और आउटपुट जो है वो आपको किस में आएगा, रेडियन में इनपुट जाएगा। और मतलब वैल्यू आप डालोगे और आपको आउटपुट जो है वो मिलेगा, जो भी आप इनपुट लिख रहे हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले 180/पाई, 180 अपॉन पाई, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 180.0, और पाई की वैल्यू क्या है भाई हमारा, 3.14। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब ये दोनों डिवाइड होके यहाँ आ रहे हैं, और यहाँ कौन सा वैल्यू दे रहे हैं भाई, तो MD20। ठीक है, अब ये जो MD20 आया है, ठीक है, क्या आया है, MD20, तो ये MD20 और MD16, ये जो इनवर्स आ रहा है इसका साइन का, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, 180/पाई किसके साथ मल्टीप्लाई होगा भाई, रेडियन के साथ, तो यहाँ रेडियन में आपको आंसर आ रहा है, तो MD16 में। और ये जो रिजल्टेंट है आपका वो आपको यहाँ पे मिलेगा। इसका साइज थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आप इसे बेहतर तरीके से देख सके। अब यहाँ इसका जो आउटपुट है वो किस में आएगा, MD24 में। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ जो इनपुट होगा ये इसका, अब इसका जो आउटपुट होगा ये यहाँ पे MD24 में वो इनपुट दिखेगा। चेक करते हैं कि कैसे। और अगर आप ये समझ गए ना साइन को एग्जीक्यूट करना, देन आफ्टर आपको कोसाइन और ए कोसाइन या टेंजेंट और ए टेंजेंट में कोई दिक्कत कभी नहीं आनी है। तो ये जो है मेन पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बड़े ध्यान से देखें। तो मैंने प्रोग्राम को डाउनलोड किया और रन मोड स्टेटस ऑन कर दिया। अब आप देखें कि यहाँ पे मैं जो भी इनपुट दे रहा हूं यहाँ आउटपुट आ रहा है, और सेम यहाँ इसका जो आउटपुट है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करके पहले ये साइन पे कन्वर्ट किया, जो भी यहाँ पे आया था उसको इस फॉर्म में, और देन आफ्टर इसको मल्टीप्लाई किया और फाइनल रिजल्टेंट। तो ये फॉर्मूला एग्जीक्यूशन है, यहाँ पे पाई अपॉन 180 है, यहाँ 180/पाई है, और उसको फिर रेडियन से मल्टीप्लाई किया तो डिग्री आ रहा है। यहाँ डिग्री में दिया रेडियन इनपुट चाहिए, तो ये ध्यान रखेंगे कि इसका जो इनपुट है, ठीक है, यहाँ इसका जो आउटपुट है, तो ये अलग अलग चीजें, यहाँ वैल्यू में इनपुट आएगा। और अब जैसे मैंने यहाँ पे 90 डिग्री देना है, तो जैसे इनपुट दिया आप देखिए 90.0, तो आप देखें कि क्या आ गया, यहाँ 1 आया, और इसका इनपुट 1 है, और 1 को ये क्या कर रहा है, ये वैल्यू को कन्वर्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, जो वैल्यू आया है उसके अकॉर्डिंग साइन इनवर्स, तो जो वैल्यू है साइन इनवर्स 1, ठीक है, साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1 होता है, तो साइन इनवर्स 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री, बट यहाँ डिग्री में नहीं आता, यहाँ क्या आता है, रेडियन में। तो फिर रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, उसके लिए क्या है, 180/पाई, और पाई को फिर मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी यहाँ पे आया है 1.57002, और इससे मल्टीप्लाई करके आपको 90 आ रहा है। ठीक है, अब अगर आपने इसको कन्वर्ट किया, फिर से कोई वैल्यू डाला, मान लो 30, तो 30.0, ये ध्यान रखेंगे 30.0 दिया, यहाँ आ गया, और रिजल्टेंट यहाँ गया 30 आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि इस तरीके से आप साइन और ए साइन ब्लॉक्स का यूज कर पा रहे हैं। सेम टाइप से आप कोसाइन, टेंजेंट और ए टेंजेंट का भी यूज करेंगे अभी हम लोग। आप बहुत आसानी से कर सकते हो, तो बस चेंज क्या करना है, यहाँ पे साइन ब्लॉक है तो इसको
चेंज कर देना है मुझे किसमें, कोसाइन में, कॉस में। यहाँ इनपुट भी जो है वो सेम रखना है मुझे। क्या रखना है भाई, MD8 और MD12। ठीक है, अब देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, ए साइन है तो यहाँ ध्यान रखेंगे 12 और 16 है, वैसे ध्यान रहेगा बट फिर भी। और ए कोसाइन सेम है, MD12 और MD16, ये दोनों ऑप्शंस है। अब सिंपल है, आप यहाँ पे इनपुट दोगे जितने डिग्री उतने का कोसाइन आएगा, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, और ये जस्ट उसका इनवर्स निकाल के देगा। लेकिन इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो रेडियन में आएगा, तो चूंकि मुझे डिग्री में चाहिए उसके लिए मैं ये फॉर्मूला एग्जीक्यूट करूंगा। आप यहाँ देखें, यहाँ फॉर्मूला पहले एग्जीक्यूशन है, देन आफ्टर कॉस लगाया मैंने, और यहाँ पहले साइन रेडियन में वैल्यू आ गया, देन आफ्टर फॉर्मूला लगा के रिजल्टेंट MD24 पे आ रहा है। और फिर इसका जो भी यूज करना हो आप कर सकते हो। अगर आपको रेडियन में वैल्यू चाहिए तो यहीं पे मिल रहा है, तो उसका भी यूज कर सकते हैं आप। तो मैंने प्रोग्राम को डाउनलोड किया ताकि मैं कोसाइन फंक्शन को समझ सकूं और ए कोसाइन फंक्शन को समझ सकूं। अब मैंने इसे रन मोड स्टेटस ऑन कर दिया, स्टेटस ऑन हो गया। अब आप देखें कि यहाँ पे जो भी वैल्यू पहले से 30 डिग्री लिया हुआ है तो 30 डिग्री की वैल्यू ये है। अब अगर मैंने यहाँ जीरो लिया, अब देखें कॉस जीरो क्या होता है, 1। तो यहाँ मैंने जीरो, सिर्फ जीरो मत लेना, 0.0। ठीक है, क्या आ गया यहाँ, 1 आया, और इसका रिजल्टेंट 0 आया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं। अब अगर मैंने ये वैल्यूज मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये हमें पता है। बाकी कोई वैल्यू अगर मैं लेता हूँ जैसे 45 डिग्री, तो आपको आइडिया नहीं है कि वो डेसिमल में क्या आएगा। तो इसके लिए मुझे ऐसी वैल्यू लेनी है जो आपको पता हो। जैसे आपने 60 लिया, तो यहाँ पे 60.0, आप देखें क्या आ गया, हाफ 1/2 होता है, ये रिजल्टेंट आया। और यहाँ पे 60 आ रहा है, इसका इनवर्स जो आपका रेडियन है इसमें ये वैल्यू आएगा। तो आई होप कि आप इसे समझ पा रहे हो कि कोसाइन और ए कोसाइन कैसे काम करते हैं, इनवर्स। ठीक है, अब अगला जो है मेरा वो टेंजेंट है। तो टेन ले लिया, टेन कहाँ है भाई, तो टेन फंक्शन यहाँ, MD8 इसका इनपुट है और MD12 इसका आउटपुट है। और यहाँ पे भी मुझे A10 लेना है, सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाता है और आसानी से समझ में आ जाता है, इसलिए साथ में एग्जीक्यूशन ज्यादा जरूरी है। MD12 इसका इनपुट है और MD16 इसका आउटपुट है। अब इसका जो आउटपुट होगा और 180/पाई का जो आउटपुट होगा, दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा आपका, डिग्री में वैल्यू। तो इसको जो है, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें इसे। फॉर्मूला एग्जीक्यूशन बड़ा जरूरी है। और यहाँ आप एंगल डिग्री में नहीं ले सकते, यहाँ आपको रेडियन में आता है आंसर। ए साइन का इसका भी रेडियन में आता है, तो उसे मैं कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ इनपुट जो है मुझे चाहिए रेडियन में, तो पहले कन्वर्ट किया और फिर इनपुट लिया, स्टेटस ऑन कर दिया। सिंपल है, tan 0 0, तो यहाँ मैं tan में वैल्यू डालता हूँ। tan 45 क्या होता है भाई, 1, तो चेक करते हैं 45.0। अब देखें यहाँ क्या आ गया, 0.991 आ गया, और यहाँ पे एंगल आ गया 45 में। रेडियन में ये वैल्यू आया है, तो रेडियन में अगर आंसर चाहिए तो यहाँ से यूज कर सकते हो, और डिग्री में चाहिए तो फॉर्मूला एग्जीक्यूशन के बाद कन्वर्ट कर सकते हो आप। अब tan 0 क्या होता है भाई, tan 0 0 होता है, तो यहाँ मैंने 0.0 ले लिया। अब देखें यहाँ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी 0 आया। तो इस तरीके से आप वैल्यू, अब ये जाना पहचाना वैल्यू जो है लेना जरूरी होता है। अब मान लो यहाँ पे 30.0 आपने लिया, तो अलग अलग वैल्यू लेके आप चेक कर सकते हो, तो इसका रिजल्टेंट ये आया, आप देख सकते हैं। और आउटपुट जो है यहाँ ए टेंजेंट का ये 30 आ गया। तो आई होप कि आपको ये साइन कॉस टेन मीन्स साइन कोसाइन और टेंजेंट इंस्ट्रक्शन, और ए साइन ए कोसाइन और ए टेंजेंट इंस्ट्रक्शन समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कॉल करके या व्हाट्सएप करके डाउट पूछना चाहें
तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप मुझे कॉल और व्हाट्सएप बेझिझक कर सकते हैं कभी भी, आपको एप्रोप्रिएट सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। आप मुझे मेल भी करना चाहें तो मेल कर सकते हैं, raj.inovik@gmail.com मेरा मेल आईडी है। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, खुद तो देखें, अपने दोस्तों को भी दिखाएँ। और अगर आप किसी भी तरीके की ऑनलाइन, ऑफलाइन ट्रेनिंग जॉइन करना चाहते हैं, ठीक है? तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल आपके पास है। बिल्कुल बेझिझक किसी भी ब्रांड के टूल पे जैसे सीमेंस, नाइटो, मित्सुबिशी, हाँ, बट ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है वो फ़ोकस्ड होता है, तो आप ऑनलाइन के लिए बिल्कुल बेझिझक कॉन्टैक्ट करने से बिल्कुल ना झिझकें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।